हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं 2013 वाले। ठीक है, 2013 में जो पर्यवेक्षक भर्ती हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक के आंसर आपको बताए हुए थे और आज जो है हम लोग 21 से लेकर के 40 तक के आंसर देखेंगे। और ये जो आंसर शीट है पूरी ऑथेंटिक है, व्यापम के द्वारा जारी की गई आंसर शीट से द्वारा जो है इस आंसर को लिया गया है। तो पूरी इस पे आप लोग पूरा जो है विश्वास जता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने 20 तक के आंसर देखे हुए थे धनलक्ष्मी योजना तक के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 21 है, सूर्य की किरणों से शरीर में निर्मित होती है। शरीर में क्या निर्मित होती है सूर्य की किरणों से? काफ़ी जो है एक सिंपल क्वेश्चन है, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑथेंटिक आंसर जो व्यापम ने जो लिया हुआ है, जो व्यापम ने जारी किया हुआ है, वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विटामिन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिशुओं को किस उम्र तक केवल माता के दूध पर आधारित होना चाहिए? ऑप्शन है 4 माह, 8 माह, 6 माह या फिर 1 वर्ष। ठीक है, तो आप लोग जो है अपना ज्ञान परखने के लिए वीडियो को पॉज करके जो है आंसर भी देते चलिएगा ताकि आप लोग को पता चले कि आपकी कितनी तैयारी है, कितने आंसर सही हैं, कितने आंसर गलत आ रहे हैं। वीडियो के लास्ट में जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6 माह। ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर लिया गया है व्यापम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। शरीर निर्माणात्मक कार्य प्रमुख रूप से किन पोषक तत्वों द्वारा संपादित करता है? निर्माणात्मक कार्य। ठीक है, तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया अस्थियाँ किसको कहते हैं? अस्थियों आपको पता होगा, बोन। ठीक है, फॉर बोन, अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन है आपके लौह तत्व, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, आयोडीन व विटामिन ए, कैल्शियम व विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम, विटामिन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है पिलपिले व रक्त स्रावी मसूड़े? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पिलपिले व रक्त स्रावी मसूड़े किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण है? ऑप्शन है विटामिन सी, लौह तत्व, विटामिन ई या फिर कैल्शियम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी की कमी से पिलपिले व रक्त स्रावी मसूड़े हो जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व द्वारा प्रदान की जाती है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा। ठीक है, वसा के द्वारा सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर, खमीरी खाद्य पदार्थ किस मायने में फ़ायदेमंद होते हैं? किस तरह फ़ायदेमंद होते हैं? क्या वो स्वादिष्ट होते हैं, आसानी से पचने योग्य होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से परिपूर्ण होते हैं या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, वो स्वादिष्ट भी होते हैं, आसानी से पचने योग्य भी होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से परिपूर्ण होते हैं, इस वजह से उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। शिशुओं को अनुपूरक आहार किस उम्र से प्रारंभ किए जाने चाहिए? शिशुओं को अनुपूरक आहार किस उम्र से प्रारंभ किए जाने चाहिए? ऑप्शन है आपके 4 से 6 माह। ठीक है, ऑप्शन है 4 से 6 माह, 6 माह के उपरांत, 1 वर्ष के उपरांत या फिर 2 वर्ष के उपरांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह के उपरांत जो अनुपूरक आहार। ठीक है, जिसको बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग यानी 6 माह के उपरांत उनको अनुपूरक आहार प्रारंभ किए जाने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपको हमारे क्लास जो है इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर फ्री क्लासेस चल रहे हैं और सिलेबस को भाग 1 के सिलेबस को जो है कंप्लीट कराने की पूरी
कोशिश की जा रही है, तो फ्री क्लासेस का लाभ जरूर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको हमारे पेड नोट्स चाहिए या फिर पेड व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है, जिस पर मैं भाग 1 से रिलेटेड रेगुलर बेसिस पर मटेरियल अवेलेबल कराता रहता हूं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारियां आपको मिल जाएगी। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा अगर आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। रक्त का थक्का जमाने में किस पोषक तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त का थक्का किस पोषक तत्व की भूमिका की वजह से जो है जमता है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, याद रखिएगा विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने के लिए सबसे जो है यही पोषक तत्व मुख्य भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मिश्रित खाद्य पदार्थ किन मायने में फायदेमंद होते हैं? मिश्रित खाद्य पदार्थ, ठीक है, मिक्स्ड फूड जिसको कहते हैं, मिक्स्ड फूड प्रोडक्ट्स, तो किस मायने में फायदेमंद होते हैं? अधिक पौष्टिक होते हैं, अधिक स्वादिष्ट होते हैं, अधिक आकर्षक होते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये जो है अधिक पौष्टिक भी होते हैं, अधिक स्वादिष्ट भी होते हैं और अधिक आकर्षक भी होते हैं। तो ये मिश्रित खाद्य पदार्थों को जो है प्रेफरेंस दिया जाता है और दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। घरेलू हिंसा अधिनियम, अब यहाँ से अधिनियम स्टार्ट हो जाते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की अपील की जाएगी। कहाँ की जाएगी? सेशन न्यायालय में, कुटुंब न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या फिर जिला न्यायालय में? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेशन न्यायालय में। ठीक है, यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा जो आदेश दिया जाता है उसकी अपील सेशन न्यायालय में की जाएगी, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अधीन संरक्षक अधिकारी तथा सेवा प्रदाताओं के सदस्य समझे जाएंगे? लोक सेवक, न्यायाधीश, विविध अधिकारी, विधिक अधिकारी या फिर विधिक परामर्शदाता? तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अधीन संरक्षक अधिकारी तथा सेवा प्रदाताओं के सदस्य क्या समझे जाएंगे? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका लोक सेवक समझे जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बाल अधिकार संबंधी अभिसमय है, बाल अधिकार संबंधी अधिसमय है, अंतर्राष्ट्रीय संधि, राष्ट्रीय संधि, राष्ट्रीय संविदा या फिर अंतर्राष्ट्रीय संविदा? तो ये क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय संधि। बाल अधिकार संबंधी अभिसमय जो होता है अंतर्राष्ट्रीय संधि। ठीक है, क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये एक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के द्वारा निरसित किया गया है, यानी किसको हटाया गया है? बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1940, 1955 या फिर 2000? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को जब लागू किया गया, इस अधिनियम को पारित किया गया, तो इसके द्वारा बाल अवरोध अधिनियम 1929 को निरसित किया गया। ये जो पहले से अधिनियम बना हुआ था उसको निरसित किया गया, उसको हटाया गया, उसको क्लोज किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह से जन्मा या गर्भाहित बालक सभी जो है प्रयोजन के लिए समझा जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन है धर्मज, अधर्मज, प्रथा के अनुसार, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मज। ठीक है, धर्मज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अंतर्गत नियमों के निर्वचन संबंधी की किसी भी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होने पर निर्णय हेतु उसे भेजा जाएगा सरकार को, उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को या फिर परिवार न्यायालय को। तो अधिनियम के प्रश्न थोड़े से इसी तरह से पेचीदा प्रकार के आएंगे। आपको अच्छे से अधिनियम का जो है आकलन, अच्छे से अधिनियम का की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरकार को। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय अथवा पारित आदेश के विरुद्ध कोई वाद सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा, सिविल न्यायालय ग्रहण करेगा, उच्च न्यायालय ग्रहण करेगा, कुटुंब न्यायालय ग्रहण करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, यानी टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय अथवा पारित आदेश के बाद
पारित आदेश के विरुद्ध कोई वाद जो है सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। जहां कोई व्यक्ति दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, यह साबित करने का भार कि उसने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 व धारा 4 के अधीन कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, प्रश्न को समझिएगा। जहां कोई व्यक्ति दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, यह साबित करने का भार कि उसने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 व 4 के अधीन कोई अपराध नहीं किया है, उस व्यक्ति पर होगा जिसे अभियोजित किया जाएगा। उस व्यक्ति पर होगा जिसने आरोप लगाया है, विवाह के किसी भी पक्षकार पर या दहेज प्रतिषेध अधिकारी पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका उस व्यक्ति पर होगा जिसे अभियोजित किया गया है। जिस भी व्यक्ति को दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया गया है, उसी पर यह भार होगा कि उसने प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 व 4 के अधीन कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत समस्त अपराध विचारणीय होंगे। क्वेश्चन समझ लीजिए, टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत समस्त अपराध विचारणीय होंगे प्रथम श्रेणी न्यायालय दंडाधिकारी द्वारा, कुटुंब न्यायालय द्वारा, जिला न्यायाधीश द्वारा या फिर किसी भी न्यायालय द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत बालक अधिकारों में शामिल है। ऑप्शन है आपके 20 नवंबर 1989 को बालक अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में अंगीकृत बालकों के अधिकार। ऑप्शन नंबर बी है 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित बालकों के अधिकार। ऑप्शन नंबर सी है ए तथा बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए व बी दोनों सही है, ये दोनों सही है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है 21 से लेकर के 40 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए और यहाँ पर उसके ऑथेंटिक आंसर देखे जो कि व्यापम के द्वारा लिए गए हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे नोट्स या फिर पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।